हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन के ऊपर। काफी बच्चे परेशान रहते हैं रिवीजन को लेकर के। हाँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका लगभग 70% आप कितने स्कोर करोगे किसी एग्जाम में, वो डिपेंड करता है आपने किस तरीके से रिवाइज किया हो। भले ही आपने पहली बार में कितना भी अच्छे से चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ा हो, लेकिन अगर आप कुछ टाइम के बाद अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको रिजल्ट जैसे आप चाहते हैं वो वैसे मिलने ही वाले नहीं है। तो देखो, सबसे पहला जो मिथ मैं आपको क्लियर करने चाहूंगा रिवीजन को लेकर के। कई बार ऐसा लगता है ना, हमें लगता है यार ये टॉपर है, या आप जिसको भी समझते हैं उस लेवल का कि हाँ ये एकेडमी में अच्छा है, या आपके टीचर्स कि हाँ यार इन टीचर्स की नॉलेज अच्छी है, इनको चीजें याद कैसे रहती है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछने जाता हूँ आराम से बता देते हैं। तो देखो, एक ही मतलब मेन जो चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर्स या वो स्टूडेंट जिनको आप अच्छा समझ रहे हैं स्टडी में, वो कुछ चीजें भूलते नहीं है। हाँ, साइंटिफिकली प्रूवन है यार, हर कोई टाइम के साथ कुछ ना कुछ डेटा हमारे दिमाग से जाता है तो हम भूलते हैं, हर कोई भूलता है। बस एक फैक्टर है, वो है रिवीजन। अब जब रिवीजन की बात करते हैं तो मेन चीज वही आती है, यार भैया मैं तो भूल ही जाता हूँ, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग 15 दिन में भूल जाते हैं कोई चैप्टर पढ़ा हुआ, कुछ लोग 1 महीने तक होल्ड कर लेते हैं आराम से, उनके दिमाग से चीजें नहीं निकलती हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक हफ्ते में, जैसे एक हफ्ते पहले पढ़ा भूल गए, और कुछ लोग तो भैया यार सुबह पढ़ा था शाम को भूल गए आपके जैसे। तो इस वीडियो में हम इन सभी स्टूडेंट्स को कवर करने वाले हैं किस तरीके से एक रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा टाइम फ्रेम, है ना। आप पहचानो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आप ऐसे स्टूडेंट हो जो 20 दिन में भूल रहे हो चीजों को, या आप ऐसे स्टूडेंट हो जो क्या नाम है, ऐसा पॉइंट आ रहा है आप एक हफ्ते पहले आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब कुछ भी याद नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम करना। अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर तभी पाओगे जब आपको पता होगा कि आपकी वीकनेसेस क्या है ना। तो कोशिश करो, अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करो। अब जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो रिवीजन के भी ना पार्ट्स होते हैं कि एक बार रिवीजन, सेकंड बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, इस तरीके से रिवाइज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और आपको वो याद रहेगा, ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। तो जब रिवीजन में जो सबसे ज्यादा हार्डवर्क आपको करना है वो है फर्स्ट टाइम रिवीजन में, सबसे ज्यादा मेहनत लग रही होगी। उसके बाद धीरे धीरे जब आपके रिवीजन बढ़ते जाएंगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि यार 5 मिनट के सामने, 5 मिनट में आप पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने से गुजर जाएगा और आपको एकदम चीजें सारी क्रिस्टल क्लियर रहेगी और आप भूलना बंद कर दोगे। तो वो तरीके क्या है देखते हैं। सबसे पहले रिवीजन की जब हम बात करते हैं तो चाहे कोई सी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, मेन 3 चीजों पर आपको फोकस करना है। 3 चीजें वो क्या होंगी देखते हैं। सबसे पहली जो चीज आती है वो आपकी होती है नोट्स। आप किस बुक से, किस नोट से रिवाइज कर रहे हैं। देखो, बहुत बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, अलग अलग बुक से रिवीजन, जितनी बार रिवीजन करने बैठेंगे उतनी बार अलग अलग बुक से रिवाइज करेंगे। वो गलती आपको नहीं करनी है। आपके नोट्स बेस्ट है, ट्रस्ट करो, जो आपके इंस्टीट्यूट में या जो आपको स्कूल से मिले हैं वो अच्छे नोट्स हैं, उन्हीं से कोशिश करो रिवाइज करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो नोट्स इतना काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दोस्त से या किसी टीचर से मांग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोट्स मत बार बार स्विच करते रहो। तो किसी एक नोट से सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, और ये चैप्टर पढ़ने में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। 15 मिनट में 15 पन्ने पलट दिए और हो गया भाई चैप्टर रिवाइज, और खुद से झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ पढ़ तो लिया। नहीं, सबसे पहले कोशिश करो आप लिख करके याद करो। अगर कोई डेरिवेशन पार्ट है या कोई ऐसा पार्ट है जिसका क्वेश्चंस के फॉर्म में है, तो आप उसको लिख करके याद करो। साइंटिफिकली प्रूवन है यार, जो चीज हम लिखते हैं वो लंबे समय तक होल्ड रहती है, लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो पहली बार में आप लिख करके याद रखो, भले उसमें आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये टाइम आगे कम होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली चीज आपको नोट्स रिवाइज करने अच्छे से लिख लिख कर। अगर कोई डेरिवेशन है या कोई भी ऐसा पार्ट आ रहा है जिसके क्वेश्चन के आंसर लिखना जरूरी है, तो आप उसको जरूर लिखें, ठीक है। दूसरी चीज आती है, अगर उस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज है ना, अगर है तो ये स्टेप काम करेगा, अदरवाइज अगर फॉर्मूला नहीं है तो नोट्स भी अच्छे से मेहनत कर। अगर कोई फॉर्मूला है तो सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिमेंबर करने की कोशिश करो। कोशिश करो जब किसी भी फॉर्मूलाज में, जब भी कोई भी फॉर्मूला आप देखते हो उसमें 5-6 टर्म्स होती है, 3-4-5-6 टर्म्स होती हैं। हर एक टर्म्स को डिफाइन करो अपनी लैंग्वेज में, है ना। अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करना जरूरी है। अगर फॉर्मूले में आर आ रहा है तो ये आर क्या है, क्यू आ रहा है तो ये क्यू क्या है, आप अपने तरीके से उसको समझो, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से। और तीसरा जो चीज आती है वो है इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अब ये क्वेश्चन में देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आपके इंस्टीट्यूट से मिलेगी, है ना। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। आप जिस भी रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके जो क्वेश्चंस होंगे PYQs, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। पहली बारी में आपको ये सारा काम करने में जो मेन चीज डिसाइड करनी है यार, कि मान लेते हैं आप चैप्टर 1 कंप्लीट कर रिवाइज करना चाहते हो, तो इसमें आप लोग एक टाइम फ्रेम रखो कि मैं इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 3 घंटे देने वाला हूँ। हाँ, पहली बार में दे दो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप टेंशन मत लो। बस पहली बार में 3 घंटे दो। अब ये 3 घंटे आपके ऊपर है, आप एक दिन में 3 आवर दे सकते हो, मॉर्निंग में 1.5, शाम को इस तरीके से दे सकते हो, या 2 दिन में डिसाइड कर सकते हो और 2 दिन में इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। देखो, जब आप ये वाला स्टेप करोगे ना, ज्यादातर बच्चे देखो नोट से पन्ने पलट करके छोड़ देते हैं, यही सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे ज्यादा गलती यही होती है। आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और बिलीव मी 15 से 20 दिन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ही ऊपर चला जाएगा एकदम से। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज्यादा मेजर टाइम आपको देना वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आएगा, वो सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। जब देखो क्वेश्चन आते हैं ना, तो आंसर अपने आप आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में फीड करना है, ये तरीका। उसके बाद जब आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आपको ना सेल्फ टॉक करना है, खुद से पूछना है यार इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था। विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। सबसे बेस्ट रिवीजन यही होता है कि आपकी आंखों के सामने बिना कॉपी पेन के आप डेरिवेशन सॉल्व कर सको, तो बेस्ट रहेगा। सेल्फ टॉक करो। कई बार ज्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं ना कि हाँ आता है, हाँ आता है, हाँ आता है, कभी खुद से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये फॉर्मूला क्या था। इतना सही करना होता है, खुद से पूछो ये फॉर्मूला क्या था। अगर खुद से आंसर आ रहा है वेल एंड गुड, अगर आंसर नहीं मिल रहा तो भागो मत, जाओ बैठो कॉपी खोलो, वो फॉर्मूला देख लो। इस तरीके से प्रैक्टिस करो। तो मैंने क्या क्या बताया समराइज करते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम डिसाइड करो, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली टू योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर करना है। दूसरा जो है रिवीजन, रिवीजन के 3 पार्ट मैंने बताया, तीनों पार्ट्स को अच्छे से फॉलो करो। नोट्स, रिवीजन, नोट्स लिख करके रिवीजन करना है आपको। फॉर्मूला शीट बनानी है, अगर फॉर्मूला शीट बनी रहेगी तो आपका एक स्ट्रक्चर रहेगा चैप्टर में। और दूसरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है ना। सोर्स कोई भी हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। और लास्ट स्टेप मैंने क्या बताया, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक एक ऐसी चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगी। जब आंसर खुद से निकलना स्टार्ट होंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और अगर सेल्फ टॉक के जरिए कुछ बच्चे परेशान हो जाए यार कि मैंने पढ़ा तो था भी सुबह ही, आज मैं भूल गया, तो परेशान मत करो, एक और बार रिवाइज करो। इस बार जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो इतना समय लगने वाला नहीं है। अच्छा, अब आपने ये वाला मेजर बड़ा वाला रिवीजन कर रहे हैं, अब 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद आप उस चैप्टर के जब अब नोट्स पढ़ने बैठोगे तो आप पन्ने पलट सकते हो, आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये वाली प्रैक्टिस आप 20-25 दिन आराम से फॉलो करो और आपका रिवीजन पार्ट स्ट्रांग होगा और प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी चीजें याद रहेंगी। तो अगर और भी कोई प्रॉब्लम है इसी तरीके से रिलेटेड जो आपकी एकेडमिक में स्कोर करने से रोक रही है, तो नीचे कमेंट में करो, हम उन सारी चीजों को क्या नाम है डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।